नमस्ते और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इस दिव्य ज्ञान की कहानी में हम प्राचीन शास्त्रों की गहराई में जाकर उस रहस्यमय श्राप के बारे में जानेंगे जो कलयुग में महिलाओं को प्रभावित करता है। भगवान श्री कृष्ण और उनकी रानी रुक्मिणी के बीच एक संवाद के माध्यम से हम इस काल में महिलाओं के कार्यों और उनके भाग्य को प्रभावित करने वाली अदृश्य शक्तियों को समझेंगे। इस श्राप का क्या मतलब है, क्या कोई इसे तोड़ सकता है? जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि हम इन समयहीन सवालों के जवाब तलाशेंगे। चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे वीडियो पाने के लिए। मित्र, ये एक शांत सुबह थी जब द्वारका के भव्य शहर में सूरज अपनी किरणें फैला रहा था और आकाश पर सुनहरी आभा छाई हुई थी। राजमहल में भगवान श्री कृष्ण अपनी गद्दी पर शांत बैठे थे, विचारों में खोए हुए थे। तभी उनकी रानी रुक्मिणी महल में आई। उनके चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा थी। प्रभु, रुक्मिणी ने धीरे से कहा। उनके स्वर में चिंता की झलक थी। आज मैंने पृथ्वी के लोगों के बीच एक चिंतापूर्ण दृश्य देखा। मैंने देखा है कि कुछ महिलाएं जो पहले से शादीशुदा थी, गुप्त रूप से दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने पतियों से छुपकर ये सब कर रही थी, जैसे कोई शक्ति उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही थी। प्रभु, ऐसा क्यों होता है और इससे मरने के बाद उनका क्या होगा? ऐसे कर्मों के लिए उनका परलोक में क्या परिणाम होगा? भगवान श्री कृष्ण जो हमेशा शांत और विचारशील रहते हैं, रुक्मिणी की ओर मुस्कुराए और उनके चेहरे पर दया और प्रेम था। देवी रुक्मिणी, उन्होंने धीरे से कहा, अपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। जो आप कह रहे हैं वह सचमुच कलियुग के प्रभाव का परिणाम है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी रहस्य है। यह एक शाप है जो कलियुग में महिलाओं पर डाला गया है। यह उनका सो इच्छा की कार्य नहीं है, बल्कि उन पर एक ऐसी शक्ति का प्रभाव है जिसे वे समझ नहीं सकती। मुझे एक ऐसी कहानी याद आ रही है जो इस शाप और उसके कारणों को स्पष्ट करेगी। मित्र रुक्मिणी जो समझने के लिए उत्सुक थी, कृष्ण के पास बैठ गई। वे पूरी तरह से तैयार थी इस सच्चाई को जानने के लिए जो श्री कृष्ण उन्हें बताने जा रहे थे। मित्र, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथन एक दूर की याद से शुरू की, जब कलियुग पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुआ था। उन्होंने सोनेभद्र नामक एक राज्य का उल्लेख किया, जिसे एक महान और बुद्धिमान राजा हर्षवर्धन द्वारा शासित किया जाता था। राजा हर्षवर्धन अपनी बुद्धि, साहस और आकर्षक रूप के लिए प्रसिद्ध थे। राजा की राजनीति और युद्ध में उनकी निपुणता उन्हें सभी क्षेत्रों में सम्मानित करती थी, लेकिन एक कमजोरी थी जिसे वो दूर नहीं कर पाए। यह उनका शतरंज का खेल था। मित्र, राजा हर्षवर्धन वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी मस्तिष्क तलवार की तरह धार थी, लेकिन उसका मन अक्सर शतरंज के खेल में उलझा रहता था। वह अपना समय और ऊर्जा इस खेल में लगाता था, जिसके कारण वह कभी कभी अपने राज्य के मामलों, अपने पत्नी के साथ संबंधों और अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज कर देता था। इसी बीच विदर्भ राज्य में जो दूर स्थित था, एक और महान राजा कश्यप शासन कर रहे थे। राजा कश्यप के 4 संतान थी, 3 बेटी दाम, दयन और दमन और एक बेटी दुर्गावती। दुर्गावती जो सबसे छोटी और सुंदर थी, केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और शालीनता के लिए भी प्रसिद्ध थी। उसे ऐसी सुंदरता दी गई थी जो देवियों को भी मात देती थी और वो खुद को किसी देवी से कम नहीं मानती थी। मित्र, एक दिन राजा हर्षवर्धन महल के बाग में सैर कर रहे थे जब उन्होंने कुछ मोरों का झुंड देखा। उसमें एक विशेष रूप से खूबसूरत और आकर्षक मोर था। हर्षवर्धन ने उस मोर को पकड़ लिया, लेकिन यह मोर कुछ अजीब था। वो मोर बोल उठा और उसकी आवाज एक मीठी ध्वनि जैसी थी। हे राजा, मोर ने कहा, यदि आप मुझे मुक्त कर तो मैं राजकुमारी दुर्गावती के पास संदेश भेजूंगा। मैं उन्हें आपके रूप, बुद्धि और गुणों के बारे में बताऊंगा। वो आपसे विवाह करने के लिए इच्छुक होगी। मित्र, राजा हर्षवर्धन ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है, क्योंकि उसे लगता था कि
दुर्गावती जैसी खूबसूरत राजकुमारी की दिल जीतना गर्व की बात होगी, इसीलिए उसने मोर को मुक्त कर दिया और मोर को विधर्म भोजन करने का आदेश दिया। मोर दुर्गावती के पास पहुंची और उसने अपनी मीठी आवाज में कहा, राजकुमारी दुर्गावती, मैंने राजा हर्षवर्धन को देखा है। उसकी सुंदरता और बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। यदि आप उससे विवाह करती है तो आपका जीवन सुखी और गौरवपूर्ण रहेगा। मित्र राजकुमारी दुर्गावती, जो पहले राजा हर्षवर्धन के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन उसकी अद्वितीय गुणों के बारे में सुनकर प्रभावित हो गई। उसे लगा कि यह राजा सचमुच एक असाधारण व्यक्ति होगा और राजकुमारी दुर्गावती ने राजा हर्षवर्धन को मिलने का निमंत्रण भेजा। मित्र राजा हर्षवर्धन ने दुर्गावती के प्रेम को महसूस किया और उसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वह विदर्भ जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन मित्र ये रास्ता आसान नहीं था। पहले उसने सोचा कि वह अपने आप को कैसे प्रस्तुत करे ताकि दुर्गावती उसे अपना जीवन साथी बनाए। धीरे धीरे दुर्गावती ने एक विशाल स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से राजा और वीर योद्धाओं उसे अपना जीवन साथी बनाने के लिए आने लगे। स्वयंवर का समाचार स्वर्ग तक पहुंचा। मित्र जब देवताओं ने यह सुना तो वे नाराज हो गए। दुर्गावती को एक देवता से विवाह करना था और उन्हें इंसान से विवाह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। भगवान इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, उन्होंने दखल दिया और राजा हर्षवर्धन से कहा कि वह स्वयंवर में भाग ना ले, बल्कि देवताओं का संदेश लेकर जाए। हे राजा, इंद्र ने कहा, देवताओं ने दुर्गावती को वरण करने का विचार किया है। आप उन्हें हमारा संदेश देने जाइए। मित्र राजा हर्षवर्धन ने सोचा कि देवताओं के आदेश का पालन करना चाहिए और इसलिए उसने देवताओं के दूत बनने का निर्णय लिया। जब वह विदर्भ पहुंचा तो उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं। आप किसी भी देवता को चुन सकती है और मैं उनका संदेश आपके पास लाऊंगा। राजकुमारी दुर्गावती, जो पहले ही हर्षवर्धन से प्रेम करती थी, वह निराश हुई, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया और कहा, कोई भी देवता मेरा दिल नहीं ले सकता। केवल राजा हर्षवर्धन ही मेरे दिल के योग्य है और मैं उन्हीं को चुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, देवी, यही से श्राप का शुरुआत होती है। दुर्गावती का देवताओं को नकारना और हर्षवर्धन से प्रेम का इजहार करना, उसे ऐसे परिणामों का सामना करना पड़ा जिसे वो समझ नहीं पाई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजा हर्षवर्धन हालांकि एक महान राजा था, लेकिन उसका शतरंज का खेल उसकी जिंदगी को निकलती गई। उसने धीरे धीरे अपने राज्य, अपने कर्तव्य और दुर्गावती के साथ संबंधों को नजरअंदाज करना शुरू किया। इससे देवता बहुत नाराज हुए और उन्होंने उसे श्रापित किया, उसके राज्य को नष्ट कर दिया, उसका धन छीन लिया और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। मित्र भगवान श्री कृष्ण की आवाज गंभीर हो गई और यही काली युग में महिलाओं पर पड़ने वाला श्राप है। यही श्राप है जो उन्हें बहकाता है, उनका मन भटकता है और वे अपने सत्य पथ से भटक जाती है। यह उनकी सोच से नहीं होता, बल्कि कली युग के प्रभाव से वे इस प्रकार के आकर्षणों में फंस जाती है। रुक्मिणी की आंखें समझ में आ गई। प्रभु, क्या महिलाएं सचमुच इस श्राप के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं देवी, वे इससे उबर सकते हैं, लेकिन उन्हें सचेत रहना चाहिए। उन्हें अपने दिल की समझ और धर्म की दिशा का अनुसरण करना चाहिए। इस श्राप से मुक्ति संभव है, लेकिन कलियुग के मोह और आकर्षण के प्रभाव से बचना आसान नहीं है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के पास आकर कहा, सच्चाई ये है कि आत्मा कभी भी इस श्राप से बंदी नहीं रहती। यह ज्ञान और धर्म के पालन से ही व्यक्ति इस प्रकार के मोह और आकर्षण से मुक्त हो सकता है। कलियुग की महिलाएं भी इस श्राप से मुक्ति पा सकती है, यदि वे अपने असली स्वभाव को जाने और धर्म के मार्ग पर चले। रुक्मिणी ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं आप समझ गई प्रभु। महिलाएं जैसे सभी आत्माएं इस भ्रम और श्राप से ऊपर उठने की क्षमता रखती है और वे अपने असली मार्ग की पहचान कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से रुक्मिणी को देखा और कहा, हाँ देवी,
यही सच्चाई है और यही मुक्ति का मार्ग है, न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी। जो हम विकल्प चुनते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला, हमें हमेशा धर्म के साथ चलना चाहिए, क्योंकि वही मुक्ति का रास्ता है। मित्र, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको कलयुग में महिलाओं के संघर्ष के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने में मदद की होगी और कैसे ज्ञान, भक्ति और दिव्य मार्गदर्शन के माध्यम से कोई भी अपने कठिनाइयों को पार कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और अधिक आध्यात्मिक कहानियाँ और प्राचीन ज्ञान प्राप्त कर सके। अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें और यदि आप और ऐसी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपके जीवन में शांति और दिव्य आशीर्वाद बने रहे। नमस्ते।